बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की बड़ी खबर उस्मान खान के हवाले से थी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। यानी 5 साल तक वो ना IL T20 खेल सकेंगे, ना अबू धाबी T10 लीग खेल सकेंगे, ना ही UAE में दूसरे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें हिस्सा ले सकेंगे। यकीन मानिए, एक क्रिकेटर भी पाकिस्तान का कोई ऐसा नहीं है जिसने उस्मान खान के फैसले को सराहा हो। कई स्टार खिलाड़ियों ने भी आज जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और पूछा, और सब ने ये कहा कि उस्मान ने ये गलत फैसला किया। मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। एक ऐसा कैरियर उनके सामने था जब उनको UAE की नुमाइंदगी का मौका अगले साल मार्च अप्रैल में मिल जाता और UAE के वो हो जाते क्रिकेटर और खेलते वहाँ से। बड़े मौके थे आगे खेलने के। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उधर इतने बड़े प्लेयर्स हैं नहीं, उस्मान बहुत टैलेंटेड है, तो उनके लिए तो आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप को सेट करते, क्या पता वो कैप्टन बन जाते टीम के। यंग है, कैरियर भी उनका बड़ा था और UAE क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी एक ऐसे वक्त में। ज़ाहिर है, जब वो पाकिस्तान में दो उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी नहीं। 4 इनिंग में 3 में तो वो डबल फिगर में भी नहीं जा सके थे। उसके बाद वो फिर UAE चले गए जहां उन्होंने क्रिकेट खेली। टैलेंटेड हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अपना नाम बनाया उन्होंने। UAE क्रिकेट बोर्ड ने भी उनका टैलेंट भाप लिया और उसके बाद उनको ऑफर की कि आप हमसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लें और हमारे लिए खेलिएगा। वो मान गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया। और ये भी खिलाफ तवक्को था कि एक प्लेयर जो एलिजिबल ही नहीं है UAE की नुमाइंदगी का, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड ने दिया। IL T20 जो हुई इस साल, उसमें एज अ लोकल प्लेयर वो खेले। अगर वो एज अ लोकल प्लेयर नहीं खेलते तो उनको इजाज़त ही नहीं मिलती, क्योंकि जो टीम थी उसके ओनर इंडियन थे, वो किसी पाकिस्तानी को लेना नहीं चाहते थे। एज अ UAE प्लेयर वो खेले और करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने जी, लाखों नहीं, करोड़ों। अब उस्मान जब PSL खेलने के लिए एज अ UAE प्लेयर आए पाकिस्तान, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। दो दूसरे नंबर पर वो रहे टॉप बैट्समैनों में और दो मुसलसल सेंचुरियां उन्होंने बनाई। हर तरफ उनके चर्चे हो गए। आपको तो पता है, यह सारे साल जग मारे कोई बंदा कुछ नहीं होता। PSL में कुछ दिन में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे तो वाह वाह होने लगती है, टेलीविजन पर मैच आ रहे होता, सारा कुछ होता। उस्मान के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद उनको उनकी फ्रेंचाइज के कुछ लोगों ने सब बाग दिखाए। मुल्तान सुल्तान उनकी फ्रेंचाइज है और आपको पता है वो टीम के जो लोग हैं वो वैसे ही ज़रा शो शाह के शौकीन है, पॉलिटिकल फिगर है। उनको कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां उनकी वाह वाह हो और यूथ में मकबूल हो वो, और उसके बाद फिर आगे पॉलिटिकली उनको फ़ायदा हो। तो जब सब्ज बाग उनको दिखाए गए तो वो बातों में आ गए और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए खेलने का फैसला किया। उन्होंने PCB से कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। उनको कैंप में फ़ौरन बुला लिया गया। उन्होंने UAE को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए एक नोटिस भेजा, जिसके बाद UAE ने एक कमेटी बनाई जिसने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद उन पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी। उस्मान ने सारी कश्तियाँ जला दी, वापस अब UAE नहीं जा सकते, पाकिस्तान में ही उनको रहना है। लेकिन यहाँ पर अब तक जो प्लेयर्स के साथ होता रहा है उसकी वजह से ही मुझ समेत दूसरे जो लोग हैं उनको, शायकीन को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी तशवीश है कि शायद ये फैसला बैकफायर ना कर जाए, खुदा ना खास्ता। क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह 2 मैचों में उस्मान को हीरो बना दिया, अल्लाह ना करे वो 2 मैचों में नाकाम हुए, तो हम ज़ीरो बनाने में भी देर नहीं करते। हम पाकिस्तानियों की ये आदत है। तो होपफुली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए उनको टीम में शामिल किया जाएगा और वो अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाएंगे और फिर मुस्तकिल जगह बना के खेलते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि PSL तो ज़ाहिर साल में एक बार होती है और यहाँ कंपटीशन बहुत है और यहाँ बहुत जल्दी लोगों का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो उस्मान ने जो फ़ैसला किया है वो उनको मुश्किल में भी डाल सकता है। इस वक्त हमें यही दुआ करनी चाहिए कि वो बेहतरीन परफॉर्म करें और खेलें। लेकिन परफॉर्म करेंगे तो किसकी जगह करेंगे? क्या बाबर या रिजवान में से कोई एक उनके लिए अपनी ओपनिंग पोजीशन की कुर्बानी देगा, या साइम अयूब जैसे बेहतरीन प्लेयर को बाहर बिठाया जाएगा, या आज़म खान या इफ्तिखार को बाहर बिठाया जाएगा, या फ़खर जमान को बाहर बिठाया जाएगा, जिनके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो इंजर्ड हैं। तो एक मुश्किल सी सूरत हाल आ गई है। ये हम तो चाहते हैं कि जी पाकिस्तानी हैं वो परफॉर्म करें, लेकिन जो तजुर्बा कह रहा है वो ये कह रहा है कि उस्मान
काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।